नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों आज मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में आरआरबी पीओ 2024 प्रीलिम्स का। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि पेपर उतना जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं गया है, इनफैक्ट काफ़ी बुरा गया है। बट ठीक है दोस्तों, एनालिसिस तो आपको देना ही था और एनालिसिस से कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कैसे आ सकते हैं कल वाली शिफ्ट में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। और मतलब पूरा मतलब एग्ज़ाम होने के बाद में ट्रैवल करते समय मैं यही सोच रहा था कि यार मतलब क्या कर दिया और कैसे हो गया ये, मतलब ऐसा। और काफ़ी बुरा लग रहा था। और बट ठीक है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। उस मोमेंट पे जो होना था हो गया, बाद में रिग्रेट करके क्या ही कर सकते हैं। और इसका ब्लेम मैं खुद को ही देना चाहूँगा, क्योंकि शायद मैंने मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं की या फिर मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। मतलब खुद को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की। और दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों रीजनिंग में चाइनीज़ कोडिंग आई हुई थी, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़, उस पर 4-5 क्वेश्चंस थे और काफ़ी इजी थी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। बाद में इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी पर भी 4-5 क्वेश्चंस थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी थे। बाद में डायरेक्शन सेंस के ऊपर क्वेश्चंस थे, उस पर भी 3-4 क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी थे। मिसलिनियस थे, मिसलिनियस में एक मीनिंगफुल वर्ड वाला था, उसको मैंने सॉल्व नहीं किया। और ये एक उन्होंने वर्ड दिया हुआ था और उसमें से प्राइम नंबर में हमें शायद एक ऐड करना था और जो ऑड नंबर है उनमें से एक घटाना था। तो उसके बाद जो नंबर रिपीट हो रहे उन्होंने वो पूछे थे, तो 5 और 7 रिपीट हो रहे थे, मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा बार 5 और 7 रिपीट हो रहे थे। तो ये था। और एक क्वेश्चन था फाइंड द ऑड मैन आउट था। तो उन्होंने 4 लेटर दिए हुए थे और उसमें से ऑड मैन आउट ढूंढना था हमें, मतलब एक ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था उन्होंने, UXZY कुछ इस तरह से था। ऐसे 4-5 ऑप्शंस थे, उसमें से हमें ऑड वन आउट ढूंढना था, तो ये भी इजी था। बाद में इसमें कौन सा क्वेश्चन था, और हाँ एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन वाला था, उसमें शायद 2 पेयर बन रहे थे। ठीक है। बाद में 8 पर्सन वाला सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें 4 लोग अंदर देख रहे थे, 4 लोग बाहर देख रहे थे। तो ये भी मेरे से आसानी से सॉल्व हो गया, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में बॉक्स पज़ल था, बॉक्स पज़ल भी 2 पॉसिबिलिटी में बन गया। बाद में अनसर्टेन वाला पज़ल था, उसमें 31 पीपल बैठे हुए थे, 31 लोग। और ये क्वेश्चन भी इजी था, मतलब ये DI भी अपने ये पज़ल भी इजी था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में मैंने ये 2 वेरिएबल वाली मंडे टू संडे वाली फ्लावर वाली DI उठाई। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी तो बन रही थी, लेकिन उसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटी और बन रही थी। तो मैंने थोड़ा सा उसको दिमाग में एलिमिनेट करने का ट्राई किया। मुझे शायद ये चीज़ करनी चाहिए थी कि मुझे वो दोनों पॉसिबिलिटी को और ज़्यादा और लिखना चाहिए था, मतलब फ्रेज जगह पर, लेकिन मैंने वो किया नहीं। तो शायद कुछ मेरे से वो कंडीशन लेने में गलती हुई होंगी, तो इस वजह से मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फंसा था 2 वेरिएबल वाली पज़ल में। तो ये मिस्टेक दोस्तों आप मत करना। आप क्या करना, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो रही है बन रही है उतनी नोट कर लेना, ठीक है। तो ये था। बाद में फ्लैट एंड फ्लोर वाला पज़ल था, उसमें भी मतलब उसको मैं वो सॉल्व करने के लिए मुझे इनफ टाइम मिला ही नहीं। शायद इसकी जगह मैं ये करता तो ये बन जाता, ठीक है। तो रीजनिंग ही काफ़ी ज़्यादा बेकार गया मेरा। बाद में कॉन्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। कॉन्ट का लेवल तो अच्छा ही आया था, ज़्यादा आया था। तो मेरा रीजनिंग ख़राब जाने के बाद में मैंने सोचा कि मतलब कॉन्ट को अच्छा करेंगे। तो कॉन्ट में स्टार्टिंग में रॉन्ग नंबर थी, तो रॉन्ग नंबर से मैंने स्टार्ट किया। मेरे से 3 बन गए इजीली, लेकिन 3 में मैं फंसा। उस समय मेरा दिमाग चला नहीं और 3 में मैं फंसा और 3 मेरे से सॉल्व नहीं हुई। तो यहाँ फिर सिर्फ मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए रॉन्ग नंबर में। बाद में सिंप्लीफिकेशन थे, सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इजी थे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, लेकिन उसके सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे, मतलब ओवरऑल ये दोनों मिलाकर सिर्फ 10 क्वेश्चंस थे। बाद में टेबल DI थी। टेबल DI कुछ ऐसा बोला था उन्होंने कि मॉल में लोग जा रहे हैं, मेन और वुमेन शायद, और उसमें
उसमें उन्होंने वैल्यू दी हुई थी टोटल मेन की, जो कि 1000 थी, और उसके परसेंटेज दिए हुए थे, और एक टोटल वैल्यू दी हुई थी, तो उसके परसेंटेजेस निकाल लेने थे 1000 के रिस्पेक्ट में मेन के, और जो टोटल था उसमें से घटा के फिर वुमन आ जाती। तो डाटा तो इजीली कैलकुलेट हो रहा था, बट उसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े से थे, मतलब क्वेश्चन भी इजी थे, बस एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। वो क्वेश्चन ऐसा था, मतलब जो कैसलेट होती है ना हमारी वेन डायग्राम वाली, उसमें कैसा होता है कि तीन दिए जाते हैं हमें, मतलब सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे 3 दिए जाते हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था। मतलब इन्होंने 2 दिए हुए थे, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, ये मैंने स्किप किया, ये टेबल DI में से। बाद में लाइन चार्ट वाली DI थी। लाइन चार्ट वाली DI भी ईजी थी, बट थोड़ा सा मतलब केयरफुली देखना था कि डाटा नोट करते समय थोड़ा सा केयरफुली देखना था। इसमें भी टोटल का डाटा दिया हुआ था और एक मेन वाला दिया था, बाद में वुमन तो निकल ही जाती। तो इस पर भी कुछ 2 क्वेश्चन बड़े थे, बट हो रहे थे सॉल्व, मतलब डाटा रिलेट करने वाला था थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन, बट सॉल्व हो रहे थे। बाद में मैंने कैसलेट देखी वेन डायग्राम वाली, तो कैसलेट देखने के बाद मैंने फर्स्ट सेंटेंस जब देखा तो तभी मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मतलब ये अगर मैं सॉल्व करते बैठता तो मेरा होता नहीं। बाद में मैंने अरिथमेटिक लिया, अरिथमेटिक में मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल उठाया था, बट वो भी मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, मिक्सचर एंड एलिगेशन का अरिथमेटिक का सवाल। तो बाद में मैं बाकी तो कुछ अरिथमेटिक देख नहीं पाया, मैंने क्वांटिटी वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि एक मैंने किया था सॉल्व जिसमें क्वांटिटी 1 और 2 थी, जिसमें वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाला था, तो मेरी क्वांटिटी 1 ग्रेटर आ रही थी क्वांटिटी 2 से। तो एक बार कंफर्म आप मुझे बताना कमेंट करके कि ये सही है या गलत। तो बाकी इन दोनों में मेरा सिर्फ इसी पे डाउट है, बाकी तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है। तो बाद में मेरे अटेम्प्ट की अब बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, क्वांट में 20 किए, और मैं कहूँगा दोस्तों अगर आपने 20 के ऊपर भी किया है क्वांट में तो आपने अच्छा किया है, बुरा मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी थोड़ी सी मतलब थोड़ी फंसाने वाली थी। तो क्वांट में अगर आपने 20 किए हैं क्वेश्चन तो अच्छे है, लेकिन मेरा सारा खेल रीजनिंग में ख़राब हो गया। तो रीजनिंग में मेरे सिर्फ 29 ही अटेम्प्ट रहे, इसमें एक और पज़ल अगर बन जाती तो मैं इसे अच्छे अटेम्प्ट कहता। मतलब अगर आपके 35 तक आराम से आप कर सकते थे रीजनिंग में, और ओवरऑल भी ये शिफ्ट मुझे मतलब लगता है कि थोड़ी सी थी, इसकी लेवल ज़्यादा था, बट आप कर सकते थे, मतलब 55 तक जा सकते थे, 53 to 55। तो इसी तो दोस्तों आप भी अपने अटेम्प्ट कमेंट करके ज़रूर बताना, शिफ्ट भी आपकी मेंशन करना, है ना। और दोस्तों अभी RRB क्लर्क का भी एग्ज़ाम है मेरा 10 को है, आपका कब है एग्ज़ाम आप भी बताना। तो ज़्यादा आप इस पर फोकस मत करना, मतलब ये वीडियो देखते मत बैठना कि कट ऑफ कितना जाएगा वगैरह, ये सोचने का मतलब कोई बेनिफिट नहीं दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ तो हमारे हाथ में नहीं होती, वो जो जानी है वो जाएगी कट ऑफ, ठीक है। और बट आपके अटेम्प्ट अगर कम भी है तो आप ऐसा मत करो कि आप मेंस का पढ़ोगे नहीं, आप मेंस का करो दोस्तों, क्योंकि अभी RRB क्लर्क भी है और बाकी आगे एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मतलब ये पेपर का अगर हम लोग दिमाग में लेके बैठेंगे तो कोई मतलब बेनिफिट नहीं होगा हमें इसका, है ना। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट रहे 49 दोस्तों। आप भी अपने अटेम्प्ट कमेंट करके ज़रूर बताना विथ शिफ्ट, और ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।